जस्ट एक ग्लोरियस प्रेजेंस हो सकता है। वो आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, या पवित्र आत्मा आपको चुप रहने के लिए बोले, या आप धीमे शब्दों में प्रार्थना करें। वो जस्ट एक महसूस करने वाली प्रेयर है जब ग्लोरी आप पे उतरती है। जब कई बार हम वर्शिप करते थे, परमेश्वर की महिमा उतरती थी, तो कई बार हम जोर जोर से तालियों को बजाते थे। कई बार परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो आंसू निकलते थे। जब ये परमेश्वर की ग्लोरी उतरती थी तो शरीर कई बार हम काबू में नहीं रहते थे। हम पूरा ग्रुप हम जब परमेश्वर की वर्शिप करते थे, तो ये अलग अलग चीजें हैं। जब आप अकेले बैठे हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आप पे उतरती है, ग्लोरी आप महसूस करते हैं, उसकी विजिबल ग्लोरी को, आपको मालूम होता है कि आप इनफ टाइम आपने परमेश्वर के साथ बिताया है और परमेश्वर की जो ग्लोरी है वो आपके साथ है। इसे लेने में टाइम लग सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और जिस दिन आपको ग्लोरी में, आपको महिमा में रहना आ जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कई बार बरकतें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो ऐड होती जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर, और ये आपको सुरक्षित, ये आपको ब्लेस्ड रखेगी। ग्लोरियस प्रेजेंस, इसलिए मैंने कहा पाप अगर छोड़ भी दिया है तो हो सकता है आपकी लाइफ में ये ग्लोरियस प्रेजेंस अभी तक ना हो, क्योंकि इसके लिए आपको अगला कदम उठाना पड़ता है। आप भवन के बाहर ही हैं, होदी में आप हाथों और पांवों को पीतल की होदी में धो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। पवित्र स्थान के बाद भी एक परम पवित्र स्थान है, वहां पर आपने प्रवेश नहीं किया। जब आप ग्लोरियस चीजों में आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूं। जब आप उस लेवल पे चले जाते हैं, उस लेवल पे आप फिर परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं, आप किसी चीज के लिए प्रेयर नहीं करते। वो सारी चीजें आप पहले पार्ट में कर लेते हो, पहले 40-45 मिनट में आप प्रेयर कर लेते हो। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जस्ट उसके बाद जब आगे जाते हो, आपको जब प्रेजेंस महसूस होना शुरू होती है, आप आगे बढ़ते हो, शब्द कम हो जाते हैं, प्रेजेंस बढ़ जाती। लेकिन एक टाइम आता है जब आप पूरी तरह से परम पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश कर जाते हो, पूरी तरह से ग्लोरियस प्रेजेंस में चले जाते हो, वहां फिर आप प्रेयर नहीं करते, आप जस्ट बैठते हो, उसको सोखते हो, उसको थैंक्स करते हो, उसकी महिमा करते हो। वो जानता है, वो आप में है, आप उसमें हैं। आप जब निकल के बाहर आते हो रूम से, आप अलग होते हो। आमीन। और ये चीजें अगर, क्योंकि यही चीजें हैं जिनकी कमी आम लोगों में है। एक विश्वासी की लाइफ में इसकी कमी है, उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर की महिमा को विजिबली कैसे देखना है। स्वर्ग में जो महसूस होता है मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, ये परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। जो स्वर्ग में महसूस होता है वो आप नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एंटर करने के लिए आपको कितने ही बैरियर पार करने पड़ते हैं। आपको माफ करना पड़ता है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, शब्द खत्म हो जाते हैं, फिर वर्शिप के गीत भी खत्म हो जाते हैं, फिर भी आप बैठे हैं, फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और आगे और आगे और आगे। फिर आप जस्ट, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे ना, तो जब पहाड़ शुरू हो जाते हैं तब ठंड नहीं होती। आप सोचते हो कि यार मैं नीचे गर्मी से आया हूं, लेकिन पहाड़ शुरू हो गए, लेकिन ठंड नहीं शुरू हुई, अभी भी गर्मी लग रही। आप जस्ट आगे बढ़ते हैं और फिर भी वहां पे इतनी ठंड नहीं है, अभी भी गर्मी लग रही। लेकिन जैसे सडनली 10-12 किलोमीटर और आप टॉप पे जाते हैं, सडनली आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती, जस्ट मौसम चेंज हो जाता है। उसी तरह से स्पिरिट में है, आप जब बढ़ते 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 आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप प्रेयर करते हैं, जो आपने लिखी है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके दिमाग में है आप वो प्रेयर करते हैं, जो आपके बाइबल में लिखा है, जो आपको पता है कि मुझे इस विषय में प्रार्थना करनी है, अपने अगुए के लिए प्रेयर करनी है, आप उस विषय में प्रेयर करते हैं। आप लगातार जब प्रार्थना करते जाते हैं, नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, जब आप परमेश्वर से एक होना शुरू होते हैं, वो फिर समय होता है आपको ग्लोरियस प्रेजेंस से भरने का। जिसको उस चीज की आदत लग जाए, उसको फिर जो चिट्टा नशा है, जो शराब का नशा है, वो उसको जोक लगेगा, वो उसको जोकरों का नशा लगेगा, वो नशा पसंद नहीं आएगा। जिसको ये नशा लग गया कि खुदावंद की प्रेजेंस में मुझको रहना है, उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस के नीचे रहना है, मुझे चलना है। क्योंकि जब ऐसी प्रेजेंस के आप कॉन्शियस में हो जाते हैं, जब आपको इस प्रेजेंस में रहने का कॉन्शियस हो जाता है, विवेक हो जाता है, फिर आप जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ है नीचे, उसमें भी आप ध्यान रखते हैं।
आप बिजनेस में जाते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। आप घर पे बैठी हैं, आप चुगलियां नहीं करती। आपको मालूम है कि ये प्रेजेंस मुझसे चली जाएगी, ये ग्लोरी मुझसे चली जाएगी। आप फालतू चीजों में समय व्यतीत नहीं करते। आप लड़ सकते हैं, आप लड़ते नहीं। आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब नहीं देते, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपकी ग्लोरियस प्रेजेंस को खत्म करने के लिए हैं। फिर क्या होता है, आप एक अच्छे क्रिश्चियन तो बनते ही बनते हैं, पर एक पावरफुल, इंपैक्टफुल और टेस्टिमनी से भरे हुए क्रिश्चियंस भी आप बनते हैं। जिन लोगों को इस ग्लोरी में रहने की आदत है, मैं आपको बता सकता हूं, जब आप निर्गमन उसका 33 उसकी 18 से 23 आयत आप घर में पढ़ेंगे, मैं 18 को पढ़ूंगा। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा, एंड ही सेड आई बिसीच दी शो मी दाई ग्लोरी। मूसा ने कहा अपनी ग्लोरी, अपना तेज, अपनी महिमा मुझे दिखा। बाइबल कहती है कि मूसा की जिंदगी में परमेश्वर ने जितने मिरेकल्स किए उतने कितने किसी भी इजरायली की जिंदगी में परमेश्वर ने नहीं किए। लेकिन इजरायली हमेशा यही बात बोलते थे कि परमेश्वर मुझे अपने बड़े बड़े काम दिखा, लेकिन मूसा हमेशा ये बात बोलता था कि मुझे अपनी ग्लोरी, मुझे अपना तेज दिखा। मूसा हमेशा तेज मांगता था, इजरायली हमेशा काम मांगते थे। हुआ क्या, इजरायलियों ने काम तो देखे पर तेज नहीं देखा। मूसा ने तेज भी देखा और काम भी देखे, इजरायलियों से ज्यादा देखे होंगे। आप वरदान मांगते हैं, ओके, आप काम मांगते हैं, हो सकता है आपको वरदान मिल जाए, लेकिन अगर आप ग्लोरी मांगेंगे, आप खुदाबंद की प्रेजेंस को मांगेंगे, लाइफ स्मूथ हो जाएगी आपकी। जस्ट वो चीजें अपने आप होनी शुरू होंगी। आपको मालूम हो जाएगा कि जब मैं काम करता हूं तो किस लेवल का कर पाता हूं, और जब परमेश्वर की हुजूरी काम करती है तो किस लेवल का करती है। हालेलुया। कि जब मैं करता हूं तो कैसे करता हूं, लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस करना शुरू करती है। एक पास्टर अपनी चर्च से दुखी हो गया। रोज उसने प्रीच करना हर संडे, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। प्रीच करके जब नीचे जाना तो उसने अपनी फिर न्यूज यही सुननी, फलाना फलानी के साथ है, ठमकाना फलानी के साथ है, वो गर्लफ्रेंड है, वो बॉयफ्रेंड है, वो पैसे का लालची है, ये इस चीज का लालची। उसने बड़ा दुखी होना कि मैं प्रीच करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ये चीजें खत्म क्यों नहीं हो रही मेरी लाइफ से। परमेश्वर की आत्मा ने उसे बोला जाकर उसकी प्रेजेंस में बैठ और लगातार बैठ। अब उसको ये मालूम नहीं था, उसे लगा शायद लंबी प्रेयर करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर को आप कितनी बार कर लोगे। अगर आप मैं 45 मिनट में प्रार्थना करने के लिए बैठूंगा तो ऑलमोस्ट 20 मिनट में मैं सारे पॉइंट्स को प्रेयर करके खत्म कर दूंगा। अगर ज्यादा ही कुछ बड़ा इशू है तो 45 मिनट से ऊपर आप नहीं प्रेयर कर सकते। लेकिन वो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा, और कितने दिन तक बैठा रहा। हुआ क्या, जब कितने दिन तक वो प्रेजेंस में बैठा रहा, परमेश्वर की महिमा उस पर उतर आई। और जब वो संडे चर्च में गया, जस्ट वर्शिप कर रहा था, और वही लोग सामने खड़े रो रहे थे, प्रभु जी मैंने माफ कर दे प्रभु। वो कहता ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो भी प्रीच तक नहीं किया, लेकिन लोगों के हृदयों को परमेश्वर ने छिदना शुरू कर दिया। आप कई बार प्रेयर करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, आप प्रार्थना करते हैं वो नशा छोड़ दे, लेकिन कई बार प्रार्थना अकेली करना इनफ या पूरा या कंप्लीट नहीं है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं और ग्लोरी को सोखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी स्पिरिट के अंदर, तो जो चीजें आप नहीं कर सकते शारीरिक रूप से, परमेश्वर की महिमा जो आपके आसपास है वो उन चीजों को करना शुरू करती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।